नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्लोबल स्टडीज़ में। भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ यानी इंडियन सॉइल। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर हम अपने अध्ययन को पूर्ण करें। तो हम पहले देखेंगे डियर्स, हम बात करेंगे मृदा यानी सॉइल, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। तो देखते हैं कि मृदा भूमि के ऊपरी पाए जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विघटन होने तथा उनमें वनस्पति के सड़ने, गलने एवं जलवायु क्रिया से परिवर्तित होकर के मृदा का रूप ले लेती हैं। ठीक है डियर्स, मिट्टी अध्ययन के विज्ञान को हम मृदा विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में से पेडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय अनुसंधान इसे ने भारत की मिट्टियों को देखिए 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्नवत हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, सेकेंड है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, लेटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी या दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो डियर्स बारी बारी से इन मिट्टियों को हम क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रिय दोस्तों कि मिट्टी तो 8 प्रकार की हैं, परंतु भारत में सर्वाधिक 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो निम्नवत है। देखें तो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। देखिए ये प्रमुख मिट्टी हैं जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ओके डियर्स, एक बात इसमें कॉमन है कि सभी मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। आप लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिचित होंगे, परंतु ये ह्यूमस क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो ध्यान देंगे, ह्यूमस की बात कर रहे हैं। यह भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से इस पदार्थ का निर्माण होता है, किसका, ह्यूमस का, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, आप इसे चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी की। ठीक है डियर्स, इस मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक देखिए उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। इसको आप नोट में जरूर लिखिएगा। जलोढ़ मृदा खास करके भारत के उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं। ये नदी के बहाव के कारण अधिकांश तटीय क्षेत्र में देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, आप इस मैप में ये तटीय क्षेत्र आप देख रहे होंगे। ओके डियर्स, इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस मिट्टी में चूना, पोटेशियम की मात्रा जो है वह अधिक पाई जाती है। ठीक है, ओके डियर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही फसल की बात कर लें तो इसके प्रमुख फसल धान, गेहूँ, आलू, मक्का, तिलहन इस मिट्टी के फसल हैं। ओके डियर्स, तो हम देख लेते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा को या मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बांगर और दूसरा है खादर। ठीक है, तो बांगर किसे कहते हैं, जो जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाएगी उसे हम बांगर कह देंगे, और जो नदियों द्वारा नई बहा करके ले आएंगी उसे हम खादर कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर और नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। ओके डियर्स, हम अगली मिट्टी को देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं काली मृदा की। ओके डियर्स, तो इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ओके डियर्स, देखिए इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान देखिए जब कहाँ जी मिलता है हमें, तो ज्वालामुखी जब लावा रूप में निकलता है बाहर, तो यह पिघल करके ये ठंडा होकर के बेसाल्ट चट्टान का रूप लेती हैं और बाद में ये धीरे धीरे विघटन होकर या टूट करके काली मिट्टी का रूप ले लेती हैं। ओके डियर्स, देखिए इसमें टेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग देखिए क्या होता है, काला होता है। इसको आप बहुत ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। अगर राज्य की बात करें तो ध्यान देंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लेकिन सर्वाधिक इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा तो काली मिट्टी का, तो ध्यान रखिएगा वह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ओके डियर्स, सबसे अधिक कहाँ आपको देखने को मिलेगी काली मिट्टी का विस्तार, तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। ठीक है, इस मिट्टी में अधिकांश करके कपास की खेती की जाती है। ओके डियर्स, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं लाल मिट्टी की। ठीक है, यानी लाल मृदा। तो देखते हैं कि लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिएगा फेरिक ऑक्साइड उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इस भी ध्यान रखिएगा किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है।
इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा भी देखिए अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है। और बात करें विस्तार की तो ध्यान देंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखिए ये सर्वाधिक मात्रा में देखिए पाया जाता है, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। परंतु साथ साथ ही से नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में से देखने को मिलता है। इसके साथ ही लाल मिट्टी में देखिए जल सोखने की क्षमता देखिए अधिक होती है, इसलिए जब ये जलोजित हो जाती है तो इसका रंग देखिए पीला हो जाता है। लाल मिट्टी जब अधिक मात्रा में जल को सोख लेती है तो अपने लाल रंग को छोड़ करके पीले का रूप लेती है, जिसे हम पीली मिट्टी भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर इस चित्र में देख लीजिए डियर्स। ओके, तो आई होप आपकी ये समझ में आना होगा। हम देख लेते हैं अगले को। अब हम बात करने वाले हैं लेटेराइट मृदा की। ठीक है डियर्स, तो देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी को हम मखराली मिट्टी भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा या गर्मी हो, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ओके डियर्स, इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा देखिए भरपूर होती है। ओके, लोहा ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, तो कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो केरल राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये केरल राज्य आप मैप में देख लीजिएगा। ओके डियर्स, इसके साथ ही इसमें फसल चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू के लिए ये अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। कौन सी, तो लेटेराइट मृदा। ओके डियर्स, अब हम बात करते हैं लवणीय मिट्टी की या मृदा की। तो जब किसी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो ध्यान रखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, लवणीय मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को हम रे मिट्टी या कलर मिट्टी या ऊसर भूमि या उट मिट्टी भी कहते हैं। देखिए इसके 3 उपनाम भी हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो गुजरात का एक क्षेत्र है कच्छ या जिला कह लें, तो वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी में नमक की मात्रा देखिए प्रिय दोस्तों वह अधिक होती है। ओके डियर्स, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डियर्स पर्वतीय मिट्टी की। ठीक है, तो ये मिट्टी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। पर्वतीय मिट्टी खास करके देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र हैं। ओके डियर्स, इस मिट्टी में ज़्यादातर हम सेब, नाशपाती, चाय की खेती के लिए देखिए मिट्टी क्या है, अधिक उपजाऊ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ फसल और कहाँ यह पाया जाता है मैं ये आपको बताते चल रहा हूँ। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं डियर्स मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी में नमी की कमी होती है। ठीक है, यह भारत के मुख्य स्थान की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, यह अब रेगिस्तान का ही प्रकार है जिसमें नमी की कमी होती है, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ओके, इसके साथ देखिए इसकी मुख्य फसल की बात करें कि इसमें कौन सी फसल होती है, तो खास करके इसमें देखिएगा मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज ज़्यादा पैदा होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों आदि मोटे अनाज। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं दलदली मिट्टी की। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख लीजिए दलदली मिट्टी का चित्र है। दलदली मिट्टी का विकास देखिए अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। इनमें ह्यूमस की मात्रा देखिए अधिक होती है। किसकी मात्रा, ह्यूमस की। इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक की बात करें तो केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो आई होप